बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से अपने घरों में खुश हैं? आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है विद द गायनी प्रॉब्लम्स, एंड ये है थायराइड का इशू। आमतौर पे जब जब भी हम किसी मरीज से पूछते हैं कि आपको कोई थायराइड का मसला तो नहीं है, तो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो गले में दर्द नहीं होती। तो ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है वो नेक में इसकी लोकेशन है, यहाँ पे नेक के अराउंड होता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसका फंक्शन होता है वो थायराइड हार्मोन्स बनाना। ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है T3, एक होता है T4। जो एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है T4, और थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ब्रेन में होता है, और ब्रेन से रिलीज होता है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो थायराइड हार्मोन्स को बनाए। अच्छा जी, अब थायराइड हार्मोन्स को बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक मिनरल होता है वो होता है आयोडीन। अब जैसे आपने देखा होगा वो लोग जो कि माउंटेनियस रीजन्स में रहते हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वहाँ पे बिकॉज एक्सेसिव रेन की वजह से, बारिशों की वजह से वहाँ के सॉइल में जो है आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह जैसे वेजिटेबल्स वगैरह भी काश्त की जाती है उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से क्योंकि आयोडीन जो है वो बॉडी को नहीं मिल रहा होता, जब आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, जब थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा तो बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। अब क्योंकि थायराइड ग्लैंड वो थायराइड हार्मोन नहीं बना रहा, तो जो हमारा ब्रेन है वो सिग्नल कंटिन्यूसली पास कर रहा होता है थायराइड ग्लैंड को कि आप थायराइड हार्मोन बनाओ, क्योंकि बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है। अब थायराइड ग्लैंड जब हार्मोन नहीं बना रहा तो TSH का लेवल बॉडी के अंदर रेस होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब भी हम किसी पेशेंट का प्रोफाइल कराते हैं, हम TSH हार्मोन भी लिखते हैं और इसके साथ फ्री T4 का एवेलुएशन भी कराते हैं। अक्सर औकात देखा गया है कि वो ख़वातीन जिसमें मेंसेस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे किसी को बहुत कम मेंसेस आते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा मेंसेस आते हैं, उनमें थायराइड हार्मोन जो है उसका फंक्शन सही से नहीं हो रहा होता, यानी थायराइड हार्मोन की या तो कमी होती है या तो ज़्यादती होती है। और इसी तरह वो पेशेंट्स जो कि कंसीव नहीं कर पाते, जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते, उनमें भी ये थायराइड हार्मोन जो है या तो वो बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेसिव हार्मोन होता है, या तो बहुत कम होता है। जब ये थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो गया है। और अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो दोनों कंडीशन सही नहीं है। एक बंदे के अंदर थायराइड हार्मोन जो है वो नॉर्मल मिकदार में होनी चाहिए, ताकि बॉडी अपना फंक्शन जो है वो सही तौर से कर सके। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी पेशेंट के अंदर थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है तो उसमें क्या कंडीशन होती है। जब हाइपरथायराइडिज्म स्टेज होती है तो उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा दिल की धड़कन फास्ट होती है, यानी तेज़ दिल का धड़कना होता है। उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा जो है मोशन, उनको हर टाइम जो है मोशन की शिकायत होती है, डायरिया की शिकायत होती है। हाथ पैर हमेशा उनके जो है वो गीले रहते हैं, मॉइस्ट रहते हैं, पसीना आ रहा होता है, और कपकपाहट सी रहती है, इसे हाथ हमेशा लरस रहे होते हैं, कपकपाहट होती है। इसमें हम एक टेस्ट भी करते हैं, हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अपने हाथ इस तरह से स्ट्रेट रखे, और हाथ स्ट्रेट जब रखते तो उनकी ट्रेमलिंग हो रही होती है, उनकी कपकपाहट हो रही होती है, तो ये एक निशानी है। इसके अलावा नेक के अराउंड हम अगर कोई स्वेलिंग हो रही होती है तो इसका मतलब ये है कि थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो गया, थायराइड ग्लैंड का साइज अपने साइज के हिसाब से बढ़ चुका है। तो जब हम पेशेंट को कहते हैं कि अपनी थूक जो है वो निकले, जो अपनी थूक निकलता है, स्वॉलो करता है, तो थायराइड ग्लैंड उस थूक के साथ मूव करता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये थायराइड ग्लैंड है जो कि मूव कर रहा है। इससे आप बिल्कुल इसके साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा कि जो मेल्स होते हैं, जैसे पतले कमज़ोर मेल्स होते हैं, उनमें यहाँ पे एडम्स एप्पल होता है जो खूबसूरती के लिए अल्लाह ताला ने बनाया होता है। ये असल में जो है वो थायराइड कार्टिलेज होता है जो बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो ये थायराइड ग्लैंड नहीं होता है, दिस इज़ थायराइड कार्टिलेज। तो यानी ज़रूरी है कि अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन मिल रही हो तो आप लाजमी अपने डॉक्टर के पास जाके इसे कन्फर्म करा लीजिए। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन आ जाती है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में क्या होता है, हाइपोथायराइड में जो है पेशेंट्स को कहते हैं कि बहुत, हम हर टाइम उनको सर्दी लग रही होती है, उनको गर्मी में भी ऐसे सर्दी लग रही होती है, और बहुत ही उनका वेट बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बॉडी जो है वो बहुत स्लो हुआ होता है। वो खाना उतनी स्पीड से वो हज़म नहीं कर पाते जितना नॉर्मल इंसान कर सकता है, और इनकी हर चीज़ में जो है स्लो आ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, स्लोली मूव करेंगे, इनकी वन थॉट्स जो है वो स्लो हो जाती हैं, बात करने का तरीका
तरीका उनका स्लो होता है, तो उनकी मतलब BMR जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत स्लो डाउन हुआ होता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में एक इग्नाइटर का काम करता है, जो हमारी बॉडी को स्पीड अप करता है, सारे फंक्शंस को स्पीड अप करता है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर थायराइड हार्मोन का डिसफंक्शन हो जाए, डिसरेगुलेशन हो जाए, तो या तो बॉडी बहुत ज़्यादा स्पीड अप काम कर रही होती है, बहुत एब्रप्टली बंदे का वेट लूज़ हो रहा होता है, बहुत वो कमज़ोर हो रहा होता है, या तो अचानक से बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये दोनों जो है कंडीशन से पैथोलॉजिक कंडीशन है, तो लाजमी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं वो आपको टेस्ट लिख के देंगे। अगर हाइपर थायराइड है तो फिर उसको थायराइड हार्मोन को कम करना होगा। अगर हाइपो है तो फिर थायरोक्सिन दी जाती है आम जुबान में, जो पेशेंट्स को दी जाती है गोली, ताकि उनका बॉडी जो है वो अपना फंक्शन सही तौर पे करना स्टार्ट करे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी इस वीडियो से आपकी जो थायराइड ग्लैंड और थायराइड हार्मोन के हवाले से जो थोड़े से कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होंगी, और थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा थायराइड ग्लैंड क्या है, थायराइड हार्मोन्स क्या है, आयोडीन वाला सॉल्ट इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत हो सकती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के मिलते हैं मेरी न्यू वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।